खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको गाउन की लेंथ कम करना बताऊंगी। तो देखिए मेरे पास ये गाउन है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम से कम 5 इंच ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ हमें कम करनी है। आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको गाउन की लेंथ कैसे कम करनी चाहिए। जैसे आपको नीचे का बॉर्डर देखना है कि नीचे यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है, अगर हम इसको कटिंग कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसकी लेंथ कम कैसे करें? अगर आपके गाउन की लंबाई ज़्यादा है तो आपको यहाँ से छोटा करना चाहिए। अगर यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर के ऊपर की साइड से आपको इसकी लेंथ कम करनी चाहिए। यहाँ से इसकी लेंथ कम करेंगे ताकि इस चोली की जो लंबाई है ये भी कम हो जाए। जैसे छोटी लड़की का ये गाउन होता है, इसकी चोली ये बहुत नीचे तक आती है, हिप तक आ जाती है, ये होनी चाहिए आपकी कमर से थोड़ी सी नीचे। तो लंबे गाउन को हम छोटा यहाँ से करेंगे क्योंकि ऊपर की चोली भी छोटी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ से इसकी सिलाई हटा लेते हैं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। और यहाँ कमर पे जो ये जॉइंट है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। इसमें कोई हटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इसमें थोड़ी मोटी मोटी सिलाई होती है, तो आप आसानी से इसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैं हटा लेती हूँ। अब देखिए इस चोली को छोटा कर लेते हैं। जितना हमें छोटा करना है गाउन को उतना हम इस चोली को छोटा कर लेते हैं। ये गाउन मुझे 3 इंच छोटा करना है तो मैं इस चोली को 3 इंच कम कर लेती हूँ। अगर यहाँ चोली के ऊपर बॉर्डर होता है तो आप बॉर्डर के ऊपर की साइड से इसको छोटा कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इसको 3 इंच छोटा कर लेती हूँ। 3 इंच पे आप निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो बिना निशान लगाए भी आप कटिंग कर सकते हैं। मैं इसमें बिना निशान लगाए कटिंग करूँगी। तो देखिए मैंने 3 इंच चोली को कटिंग कर दिया है। अब जैसे छोटी लड़की की चोली ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी और ये छोटी बच्ची के कमर तक आ जाएगी। अब देखिए जो इसमें पैड लगे हुए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल फटे हुए इस तरीके के ये पैड हैं और ये बिल्कुल ही हल्के और फोम के होते हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते। अगर आपको लगाना है तो आप अच्छे पैड लगाइए और इनको निकाल दीजिए। मैं इसमें पैड नहीं लगा रही हूँ तो इसलिए मैं इन दोनों पैड को निकाल देती हूँ। अब जैसे आपको जितना फिटिंग करना है इसको, तो यहाँ पे आप प्लेट डाल सकते हैं। प्लेट के लिए आप इसमें निशान लगा लीजिए। जैसे छोटी बच्ची का गाउन बनाना है तो इसमें आप 9.5 इंच पे प्लेट का निशान लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ 9.5 इंच पे, इस साइड भी 9.5 इंच पे। और यहाँ से हम गाउन को देखेंगे कितना इसका चेस्ट है। 21 इंच है तो यहाँ पे 10.5 इंच पे बीच आता है। बीच के निशान से आपको इस तरीके से निशान लगाना है प्लेट का। 3 इंच इस साइड और 3 इस साइड, तो 6 इंच पे आपको प्लेट का निशान लगाना है। यहाँ पे आप प्लेट डाल लीजिए। तो चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। यहाँ पे ये जो हमने निशान लगा लिए है इस निशान पे हम प्लेट डाल लेते हैं। इस तरह से प्लेट डाल लीजिए दोनों साइड, बैक और फ्रंट में। देखिए मैं इसकी कमर आपको दिखा देती हूँ। जैसे पहले 21 इंच थी, अब यहाँ पे 16 इंच हो गई है। अगर आपको और भी कम करनी है तो यहाँ सिलाई साइड से आप लगा सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने प्लेट डाल के रेडी कर लिया है। अगर आपको बाजू लगानी है तो आप बाजू भी लगा सकते हैं। अगर आप कट स्लीव रखना चाहते हैं तो कट स्लीव रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बाजू अटैच कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाजू हम कैसे बनाएंगे। जैसे ये इसके साथ दुपट्टा आया हुआ है, इस दुपट्टे में से हम बाजू बनाएंगे। अगर आपके पास अलग से कोई नेट है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इस दुपट्टे में से निकाल रही हूँ बाजू। इस दुपट्टे के कपड़े में मैंने ये बाजू कटिंग कर ली है। अब देखिए, जो हमने कमर से कपड़ा निकाला था 3 इंच, इस कपड़े को हम बाजू के आगे अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम बाजू के जो मुंह पे पट्टी होती है इस कपड़े में से लगा लेंगे, नहीं तो ये बाजू प्लेन बन जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम इसकी पट्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे आप इस कपड़े को ऐसे लगा लीजिए, इस तरह से मोड़ के, और यहाँ पे आप लगा लीजिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से बाजू रेडी कर ली है। इन दोनों बाजुओं पे मैंने इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब हम इन बाजुओं को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको बाजू कैसे अटैच करनी है, जैसे बाजू को हम रखेंगे सीधी साइड से, बाजू को हम रखेंगे सीधी साइड से ऐसे, और यहाँ से इस साइड को भी खोल लेते हैं, इस तरह से खुला कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ऐसे बाजू लगानी है। जैसे आप उल्टा करके बाजू लगाएंगे, ऐसे बाजू लगाएंगे तो यहाँ से ये जो इसकी फिनिशिंग है, कई बार यहाँ पे पाइपिंग भी होती है तो वो अंदर की साइड चली जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसे बाजू नहीं लगानी है, आपको सीधा रख के और ऐसे बाजू लगानी है। इस तरह से आपको गाउन में बाजू अटैच करनी है। सेम तरीके से आप दूसरी बाजू भी लगा लीजिए। यहाँ चोली के एक साइड से मैंने फिटिंग कर ली है और एक साइड से मैंने इसको खुला रख लिया है। अब देखिए, हम इसमें घेरा अटैच करेंगे। घेरे को भी मैंने एक साइड से खोल लिया है और यहाँ पे आपको ऐसे अटैच करना है। जैसे हमने यहाँ से सिलाई हटाई थी, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, जैसे चोली की हमने फिटिंग कर ली है और घेरे की हमने फिटिंग नहीं की है, तो इसमें तो यहाँ पे चुनट यानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चुनट डाल देते हैं। इस तरह से मैंने इसमें घेरा अटैच कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। जैसे पहले फिटिंग की हुई थी, सेम इसी तरीके से हम इसकी फिटिंग कर देंगे। अब देखिए, मैं आपको ये सीधा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इस गाउन की लेंथ कम कर दी है। यहाँ से लेंथ कम होने के कारण ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, नहीं तो ये जैसे चोली जो है हिप तक आ रही थी, अब ये कमर तक आएगी। तो इस तरीके से आप भी अपने गाउन की लेंथ कम कर सकते हैं। और ये मैंने बाजू भी लगा दी है, और यहाँ से जो ये 3 इंच कपड़ा निकला, इस कपड़े के मैंने बाजू पे पट्टी अटैच कर दी है, तो ये बाजू भी बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने गाउन की लेंथ कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।